तो सबसे पहले ये वाला पार्ट किसका बना है? आयरन। किसका है? आयरन। ये इसका हैंडल लिख रहा है क्या वुड का? क्या है ये? हैंडल। पकड़ेंगे ऐसे, हैंडल को पकड़ा जाता है। थैंक यू, सिट डाउन। हेलो साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमने एड क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करा था। और फिर से मेरे हॉस्टल के साथी यहाँ पर विराजमान है और इन्होंने अच्छा स्वागत भी, जैसा कि इनको संस्कार दिए गए हैं अंबिका माता स्कूल के अंदर। सो आर यू रेडी टू टेक क्लास? आप इनकी आवाज से समझ सकते हैं कि ये कितने एनर्जी के साथ आए हैं क्लास लेने के लिए। आप जा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी है सब में। सो यहाँ पर फर्स्ट है हो और हो। फावड़ा देखा था कुछ हमने, और ये क्या करता है, इसको हम डिग अप करके, खड्डा खोद करके सोइल को क्या कर लेते हैं, वीड्स को रिमूव कर लेते हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड जो भी प्लांट है ना, अनवांटेड प्लांट, उनको क्या कहते हैं? ये हमारी क्रॉप के लिए यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या कर देते हैं, जो न्यूट्रिशन क्रॉप को मिलने चाहिए थे वो कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? वीड्स कर लेते हैं। हार्मफुल प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीड्स। ठीक है, तो इनको रिमूव करना क्या कहलाता है? वीडिंग। क्या कहलाता है? हाँ, जोश बहुत दिख रहा है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? लूजन अप कर सकते हैं सोइल को बिफोर प्लांटिंग ए सैपलिंग। पौधों को बोने से पहले हम किसकी सहायता से? हो की सहायता से हम मिट्टी को क्या कर सकते हैं? लूजन कर सकते हैं। क्लियर? और इसके अंदर एक लॉन्ग रोड होती है, लकड़ी की क्या होती है? लॉन्ग रोड होती है। इसका हैंडल दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ये भाई साहब ऐसे क्यों पड़े हैं? चलो अभी दिखेंगे, सारे दिखाएंगे ना, एक एक डायग्राम का भी हम ना यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, पूरा खोल खोल के दिखाएंगे डायग्राम। डॉक्टर ही नहीं कर सकता पोस्टमार्टम, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। हाँ, ये लकड़ी का क्या है? इसका हैंडल स्ट्रॉन्ग एंड बेंड प्लेट। ऐसे बीच में मत बोलिए। एक क्या होती है? स्ट्रॉन्ग और बेंड प्लेट होती है। बेंड मतलब ये मुड़ी हुई है थोड़ी सी, किसकी बनी होती है ये? बोले सर स्ट्रॉन्ग क्यों है ये? सॉफ्ट भी हो सकती थी, अगर सॉफ्ट हो सकती थी तो जल्दी से ना ये क्या हो जाता है, वीडिंग के टाइम में जल्दी ये टूट जाता है। क्लियर? फावड़े की बात करें, फावड़ा तो सभी जानते हैं यहाँ पर है ना, सिटी वाला कोई भी नहीं है, सारे ना गांव वाले हैं। ठीक है, अब किधर चलेंगे? अब किधर चलेंगे? हाँ हाँ, जो भी सिटी वाले हैं उनको भी है ना आ जाएगा समझ में। अब किधर चलेंगे? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो कि एक प्लफ का, जो कि कौन सा था? ट्रेडिशनल यूजिंग इक्विपमेंट था, उसका नया रूप हमने क्या देखा है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या करता है ये? बोले सारे काम कर सकता है ये। ड्रिलिंग भी कर सकता है ये, सोइल को लूजन भी कर सकता है ये, सारे काम कर सकता है। ठीक है, हाँ फास्ट करता है, वेरी गुड। इंस्टेड क्या करता है ये? तुरंत ही क्या कर देता है, क्योंकि आप देखो इसके अंदर है ना बहुत सारे क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स दिख रहे हैं जो कि काफी कम टाइम के अंदर क्या कर देंगे? कल्टीवेटिंग कर देंगे। ठीक है, और ऑफ प्लफ सिंस दे आर फास्टर। ये प्लफ से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं, कल्टीवेटर की बात। ठीक है, और आप ऐसे समझो कि जो प्लफ था उसे या तो है ना केमल है वो धीरे धीरे कैरी करता था। ठीक है, या फिर गाय की जगह धीरे धीरे बैल, सांड, हाकिल
जो भी है ना। हाँ, फिर अरे वगैरह वगैरह कोई कह सकता है इसको? नहीं नहीं, ये तो इमेजिनेशन से भी ऊपर चला गया। हाँ सही बोल रहा है ये। हाँ लेकिन ऐसे नहीं बैठना ना क्लास में, ऐसे कोई मुजरा थोड़ी दिखा रहे हैं। सही बैठ, सही सीधा बैठ। हाँ हॉर्स, वेरी गुड। ठीक है, तो इन सब से कुक भाई इमेजिनेशन से ऊपर मत जाओ। चलो अब है ना थोड़ा सा आगे सही ऐसे भाई, ये देखो क्या इस हल को क्या मुर्गा खींच सकता है क्या? थोड़ा दिमाग तो रखो, है ना। ऑनलाइन बेइज्जती मत कराओ। हाँ क्या है ये? प्लाव भी बोला जाता है, प्लफ भी बोला जाता है ना। प्लफ प्लाव एक ही बात, ठीक है। क्या होता है? ये दिख रहा है क्या? हल। क्या है ये? क्या है? अब देखो पहले हल, हाँ एक ही बार है ना, अब बार बार बोलो। हल 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 के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट किसका बना है? आयरन। किसका है? आयरन। ये इसका हैंडल लिख रहा है क्या वुड का? क्या है ये? हैंडल। पकड़ेंगे यहाँ से, हैंडल को पकड़ा जाता है, ठीक है। ठीक है, घुमा दे इसको। पकड़ने वाला हैंडल जो हाँ क्या है ये? हैंडल। ये वाला है ना, इसको क्या बोला जाता है? साफ्ट। क्या बोला जाता है? किसका बना है ये? साफ्ट भी किसका बना है? किसका? पढ़ ले इसको जाने सीधे बैठे। हाँ क्या है ये? साफ्ट। साफ्ट भी किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। और लेकिन ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा आयरन का, इसको कहते हैं प्लोसेयर। क्या है ये? आयरन का बना है। और ये मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी के अंदर धंसता है और मिट्टी को क्या कर देता है? स्क्रैपिंग कर देता है, यानी कि ऐसे खुरच ले जाता है अंदर से। क्लियर? बहुत बहुत सारे यूजेज हैं इसके। क्या क्या यूजेज है, क्या क्या काम करता है ये? तो पहले देखो, एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज कौन करते हैं? फार्मर। फार्मर ही करेंगे क्या? हाँ कारीगर नहीं करेंगे, वेरी गुड। फार्मर इसका यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज, जो कि क्या है? एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? खाद। और जैसे है ना, खाद का नाम आते हैं, कौन सा खाद बोलते हैं? गोबरिया खाद, ठीक है। गोबर और गोबरिया खाद में क्या अंतर होगा? हाँ मुर्गी की बीट है ना। आई जा रही हैं? हाँ जो भी है ना, हमने समझ लेना है। हाँ ऐसे फिर है ना मेरी आवाज दब जाएगी, ठीक है। होता है इससे। अगला है टेलिंग। और टेलिंग लेवलिंग सेम ही देखा था हमने। टेलिंग करना, लेवलिंग करना, एक समान करना। फिर है लूजनिंग द सोइल, मिट्टी को, सोइल को लूज करना। कितनी बातें क्लियर है? ये फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए भी किया जाता है। फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए भी किसका यूज करा जा सकता है? ठीक है, प्लफ या प्लो एक ही बात है। और रिमूविंग वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए भी प्लफ का यूज किया जा सकता है। और स्क्रैपिंग द सोइल, सोइल को स्क्रैप करने, स्क्रैच से खरोचने के लिए, ठीक है। हाँ स्क्रैपिंग के लिए भी किसका यूज करा जा सकता है? हल का।
प्लफ या फिर प्लाउ। क्लियर? अब इस हल को ना हल्का हल्का बोलोगे तो मैं मान लूंगा हल्के होना चाहते हो तुम। ठीक है? साइड। अब देखो प्लो शेयर दिख रहा है क्या? प्लो शेयर, प्लस शेयर, ये वाला कौन सा है? एक ट्रायंगल आयरन की स्ट्रिप बनी होती है, ट्रायंगल की आयरन स्ट्रिप। तो ये ऐसा दिख रहा है कुछ ट्रायंगल की आयरन स्ट्रिप दिख रही है, ये ट्रायंगल की। हाँ अब देखो प्लफ साफ्ट, ये रही साफ्ट दिख रही है, ये ठीक है। और ये इसका मेन पार्ट है प्लफ विच, और ये किसका बना होता है? एक लकड़ी के डंडे का बना होता है ये। ठीक है, हाँ ये लकड़ी का ही तो है भाई। अब देखो द अदर एंड साफ्ट हैज द हैंडल, और एक तरफ क्या है इसका? लकड़ी का क्या है? हैंडल। क्लियर? बिल्कुल इजी सा मैकेनिज्म है इसका। ओके अब चलते हैं अब क्रॉप प्रोडक्शन की दुनिया में थोड़ा आगे। और आगे क्या आ गया हमारे पास? शोविंग। और शोविंग का मतलब क्या होता है? बीज यानी बुआई। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया? बुआई। बो दे क्या बीज? बो देवे क्या? बीज बोते ही कुछ दिनों बाद में है ना सीड के अंदर से कुछ है ना स्ट्रक्चर से निकल जाती है। क्या कहते हैं उनको? जर्मिनेट। क्या कहते हैं? जर्मिनेट। और जर्मिनेशन की प्रोसेस के द्वारा सीड है ना वो उग जाता है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं सीड के अंदर, प्लूम्यूल और एपिकल। ठीक है, प्लूम्यूल और रेडिकल। सॉरी, अब प्लूम्यूल तो ऊपर चला जाएगा और रेडिकल नीचे, यानी रेडिकल तो रूट बन जाएगी और प्लूम्यूल शूट यानी शूट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो अब शोविंग यानी बीज बोना। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करेंगे? शोविंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सोइल। क्या होता है? प्लांटिंग करना किसकी? सीड की। किसके अंदर? सोइल के अंदर। तो ये वाले भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं? प्लांटिंग कर रहे हैं। ये काका जी क्या कर रहे हैं? अंग्रेज फार्मर नहीं हो सकते क्या? क्या बोलते हैं सर? वो बोर्ड भी नहीं क्या है तुम्हारे पास? ज्यादा महंग दिया अरे, तो अनलिमिटेड पैसे वाला। हाँ चलो साइलेंट बैठो। अरे कटू गेट बंद कर क्या? सिंगल आएगी। चलो देखो, अरे ऐसे मत पीछे बैठा दूंगा फिर। तो वही तो मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। चलो देखो, हाँ क्या हो गया? मेन पर्पज क्या है इसका शोविंग का? कि प्लांटिंग करना सीड की। किसके अंदर? सोइल के अंदर। अरे बीज तो बोना है। सीड आर शोड इन द सोइल दैट इज लूजन्ड बाय ए कल्टीवेटर और प्लफ। तो सीड बोने से पहले इनको जमीन को क्या करा जाता है? पोली करा जाता है, लूजनिंग करी जाती है। क्यों? अगर लूजनिंग नहीं करे ना तो फिर जो रूट ग्रो कर सकती है लूजन्ड सोइल के अंदर वो नहीं कर पाएगी। यानी कि रूट को जाने के लिए प्रॉपर जो डिस्टेंस है ना वो नहीं मिल पाएगी, और नहीं मिल पाएगी तो रूट कंप्लीट ग्रो नहीं कर पाएगी, पौधा कमजोर रह जाएगा। क्लियर है? नींद थोड़ी आ रही है किसी को? भूख थोड़ी लग रही है? भूख थोड़ी लग रही है किसी को? चलो देखो, बगा दूंगा मैं यहाँ से। हाँ कमजोर पौधे को क्या बोलते? पी लिया थोड़ी। पौधे को पी लिया? पौधे को पी लिया भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ चलो अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ द सीड से। सीड की क्वालिटी कैसे चेक करें आप? ऐसे समझो, सिंपल सी बात है। ठीक है,
और जो ये नोट्स बना रहे हैं भाई, इनको थोड़े नोट्स बनाने दिया जाए, इनको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, हिलाओ मत इनको। हाँ, अब सीड की क्वालिटी कैसे चेक करें? तो यहाँ पर बहुत सारी सीड है क्या? अरे इधर ध्यान दो, बहुत सारे सीड है क्या इसके अंदर? क्या ये सारे सारे उगेंगे क्या ये सीड? नहीं। अब बीच में मतलब मेरे पास बाद में, पहले ये देखे। हाँ पूछ जल्दी। कौन सी बीज है? कौन से बीज है? ये देसी बीज है। ये 400 है। एक एक बोलो, एक एक। जब ये पूछ रहे तो बीच में मत बोल, है ना? हाथ में हाथ में भाई 400। अब बोल। हाँ बोल, अब क्या है तेरा क्वेश्चन? डाउट है सर, ये संगबाज है या देशी बाजरा है? बहुत सारे सीड हैं और इनकी क्वालिटी चेक करनी है हमें, क्योंकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए इन सारों को कहाँ डाला जाता है? पानी के अंदर, ठीक। अब आप जानते हो कि जो भारी सीड होंगे, जो अच्छे सीड होंगे, वो तो नीचे चले जाएंगे। हमने पानी में डाल दिया इनको, और पानी में डालने पर जो भारी सीड है वो तो नीचे चले जाएंगे, लेकिन जो हल्की सीड है वो ऊपर रह जाएंगे। और ऊपर रह गए खोखले सीड, होलो सीड, उनको हम हटा लेंगे, अलग कर देंगे। क्वालिटी ऑफ द सीड, तो क्वालिटी ऑफ द सीड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट आर डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। फसल की उपज के लिए सीड की क्वालिटी एक इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट है। कैसे? सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग द सीड इन वाटर। तो सीड को कहाँ डाल देंगे सिलेक्शन करने के लिए? वाटर के अंदर। अब द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो। कैसे होते हैं? डेड सीड और डैमेज सीड कैसे होते हैं? खाली होते हैं अंदर से, एंड फ्लोट ऑन द वाटर, व्हेयर्स द गुड सीड सिंक। गुड सीड है वो क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे।